जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल A1 एग्जामिनेशन गाइड में। आज की इस वीडियो में 50 जीके प्रश्न को कवर किया गया है, जो कि किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सारे प्रश्न। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह। चलिए आपका अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। चलिए आपका अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। चलिए आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिछेंद्री पाल। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाट। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ओम का नियम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधा और बराबर। चलिए आपका अगला प्रश्न है, न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति का कारण। चलिए आपका अगला प्रश्न है, गति का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर कैसा रहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य। चलिए आपका अगला प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। चलिए आपका अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 में। चलिए आपका अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गठित जांच समिति कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंटर आयोग।
चलिए आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल ओ डायर। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का तत्कालिक कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट का विरोध। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी से ओजोन परत की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 से 35 किलोमीटर। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विश्व में वैट सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था? विश्व में वैल्यू एडेड टैक्स सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अमूल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 में आनंद, गुजरात में। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे मुख्य उदाहरण निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु एवं सेवा कर। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जीएसटी से संबंधित संवैधानिक संशोधन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 101वां। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017 को। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मुद्रा स्फीति की स्थिति में सामान्यतः क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं की कीमतें घटती है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जारी की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 226। चलिए आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अनुच्छेद 32 के संबंध में सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके अंतर्गत केवल एक ही रीट जारी होती है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 का दायरा किस अनुच्छेद के बीच है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12। चलिए आपका अगला प्रश्न है, औद्योगिक गतिविधियों से मुख्यतः कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। चलिए आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। चलिए आपका अगला प्रश्न है, वैश्विक तापन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड।
चलिए आपका अगला प्रश्न है, हंटर आयोग के अनुसार जलियांवाला बाग में कितनी मृत्यु बताई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 379। चलिए आपका अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त में मुख्य अंतर क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों में किसान सीधे कर देते थे। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1793 में। चलिए आपका अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास में। चलिए आपका अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो। चलिए आपका अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान सीधे सरकार को कर देता था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण का सबसे बड़ा प्रभाव क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा कैंसर में वृद्धि। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः किस ऊंचाई पर पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 से 20 किलोमीटर। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने।